प्रिय देशवासियों, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसके लिए उसे स्पेशल कोर्ट में अपील करनी होगी। कोई बात नहीं, अगर ईडी को अधिकार नहीं देते हैं अरेस्ट करने का, कोई गम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य क्या है? 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल तक केस का फैसला नहीं करना। अगर ईडी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है तो इस देश के जजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं? अगर आप वहां बैठे हैं और फैसला नहीं कर सकते हैं तो न्यायतंत्र को भी ताला मार दीजिए। न्यायतंत्र अपना कर्तव्य नहीं निभाती है और इसीलिए इस देश में जितने भी आज लफड़े हो रहे हैं, क्रिमिनल सब पार्लियामेंट में है, इसके लिए इस देश का न्यायतंत्र जिम्मेदार है। भ्रष्टाचारियों का प्रोत्साहन बढ़ाने का काम हमारे देश का न्यायतंत्र करता है। आज मुंबई में बहुत सारे लोग बेघर हैं, इसके लिए इस देश का न्यायतंत्र जिम्मेदार है, कानून बनाने वाले नहीं। वजह यह है कि न्यायतंत्र अपना फैसला कब देगी किसी को नहीं मालूम, और यही परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक गलत काम करते हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप किसी को अरेस्ट करने की परमिशन नहीं देते, परवानगी लेने की बात करते हैं, तो आप जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आपको अपना कर्तव्य जजों को होना चाहिए या नहीं? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। अब इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताना पड़ेगा कि उनका कर्तव्य क्या है। जिस तरह से देश का न्यायतंत्र चल रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट पे हो, सभी जगह जज प्रैक्टिकली अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, काम नहीं करते हैं, इसे डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहते हैं। तो इस देश के सभी जज गुनहगार हैं। इस देश के न्यायतंत्र को सुधारना और इन गुनहगारों को यानी जजों को सजा का कोई प्रावधान नहीं है। स्वतंत्र हो जाने का मतलब ये नहीं है कि न्यायतंत्र में बैठे हुए लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25-25 साल तक कोर्ट का फैसला नहीं देते। कोई आदमी न्याय के लिए जाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता, न सरकारी ऑफिस अफसर सुनता है, न पैसे वाले सुनते हैं, न पॉलिटिशियन सुनते हैं। इस देश के अंदर न्यायतंत्र इन लोगों को भ्रष्टाचार करने का प्रोत्साहन दे रहा है। अब इस देश की जनता का कर्तव्य है कि रास्ते पर आए और इस देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी कोर्ट के जजों को जिम्मेदार बनाए। जब तक आप इस देश में जजों को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, तब तक आप समझ लीजिए इस देश में न्याय व्यवस्था कभी भी सुधरेगी नहीं। गलत करने वाले का हिम्मत बढ़ाने का काम हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अगर ईडी कुछ अरेस्ट नहीं कर सकता है तो आपका कर्तव्य है कि अगर कोई अपील आती है ईडी की तरफ से तो उसका फैसला, उसका निर्णय जल्दी लीजिए। लेकिन आपको तो मालूम नहीं है, आज भी 25 साल के बाद भी जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला है, लालू प्रसाद जी का कुछ नहीं हो रहा है, सलमान खान का केस कुछ नहीं हो रहा है। जितने सारे बड़े बड़े लोगों के केस है उस पर फैसला नहीं लेते हैं, तो ऐसे न्यायतंत्र की क्या जरूरत है? बेटर है इस देश के न्यायतंत्र को बंद कर दिया जाए और जिसकी लाठी उसका भैंस, यही कानून इस देश में होना चाहिए। न्यायतंत्र के सभी जजों को शर्म आनी चाहिए। आप अगर ये जवाब सुप्रीम कोर्ट जवाब दे कि छोटा व्यापारी जो ओपियम बेचता है, पकड़ा जाता है, उसे बेल दी जाती है कि आप बड़ों को पकड़ो, यानी छोटा छोटा गुनाह करने का अधिकार हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट देता है। इस तरह के फैसले से कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसलों का पालन भी नहीं कर रहा है। तो मैं इस देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि अब न्यायतंत्र के विरुद्ध आवाज उठाने का वक्त आ गया है और इन सभी जजों को समय पर न्याय न देने पर क्या सजा दी है, इस पर इस देश की जनता को आगे बढ़ना होगा। आने वाले दिनों में हमारी संस्था की तरफ से हम यह प्रस्ताव जनता के समक्ष लेकर जाएंगे और सभी का ओपिनियन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट और सब जगह पर हम अपील करेंगे कि अगर आप काम कर सकते हैं समय पर कीजिए। अगर आपको मालूम है कि न्याय कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, न्याय का सिद्धांत क्या है, अगर आप उस सिद्धांतों के अनुसार न्याय कर सकते तो कीजिए, वरना न्यायतंत्र को ताला मार दीजिए।
मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि अब आपको रास्ते पर आना होगा और इन जजों के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार बताता रहता हूं कि इस देश का न्याय तंत्र किसी काम का नहीं। इतना ही नहीं, जब तक इस देश में न्याय तंत्र के दलाल रहेंगे और दलालों की कोई जिम्मेदारी नहीं, पैसा लेने के बाद फैसला नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि इस देश का न्याय तंत्र इन एडवोकेट्स के लिए, वकीलों के लिए एक बहुत बड़ा होलसेल और सुप्रीम कोर्ट बन गया है, एक्सपोर्ट मार्केट, जहां पर किसी भी एडवोकेट को कोई जिम्मेदारी नहीं, पैसा लो काम मत करो। इतना ही नहीं कि बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के काउंसिलर्स और एडवोकेट यहां तक करते कि इस देश में न्याय बिकता है। जब इस तरह की बातें होती हो और हमारे सामने 50,000 से अधिक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, तो ऐसे न्याय तंत्र में सुधार के बारे में जब कोई भी जज कुछ नहीं करता है, तो अब देश की जनता का कर्तव्य है वो बाहर आए। वरना जिस प्रकार मुंबई के शहर में लाखों लोगों से पैसा लेकर बिल्डरों ने लोगों को घर नहीं दिए, लाखों लोगों के घर तोड़ दिए, उनको बेघर कर दिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और ऑर्डर भी ऐसा आता है कि बेचारे गरीब लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इस देश के अंदर अगर इस तरह का न्याय व्यवस्था है तो आज नहीं तो कल पब्लिक को बाहर आना होगा। मैं इस देश की जनता से अनुरोध करता हूं, कब इस देश के न्याय तंत्र के विरुद्ध आवाज उठानी होगी। जज अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, जज भी स्वार्थी बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर काउंसिलर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, जजों के ऊपर आरोप लगाता है, उस केस भी सुनवाई नहीं होती है, तो इस देश के न्याय तंत्र को न्याय तंत्र करना बहुत बड़ी गलती है। ये न्याय तंत्र नहीं, अन्याय तंत्र है। मैं इस देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के बाद आपको हमारी संस्था की तरफ से आप सभी को बहुत सारी सूचना दी जाएगी और हम आप सबसे अपील करते हैं कि जो भी इस अभियान में जुड़ना चाहता है, जहां पर न्याय तंत्र या तो न्याय करे या न्याय तंत्र ताला मारे, वैकल्पिक न्याय व्यवस्था के बारे में इस देश को सोचना होगा। इस देश में न्याय तंत्र को स्वतंत्र बनाकर पूरे इस देश में अन्याय का माहौल खड़ा हो चुका है। ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं जो अरब देश में नहीं है। ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं जिस खुद हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं। ऐसे कानून को खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। जब इस देश का न्याय तंत्र ही अन्याय करता हो तो उस देश में न्याय तंत्र पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। परिस्थिति बिगड़ जाए इसके पहले देश की जनता से अनुरोध है, आइए मिलकर न्याय तंत्र के सभी जजों के ऊपर और आवाज उठाएं और साथ में सभी एडवोकेट को पैसा लेने के बाद जिम्मेदार बनाएं। अगर एडवोकेट पैसा लेने के बाद आपको 5-5, 10-10 साल तक न्याय नहीं दे सकता है तो ऐसे एडवोकेट की कोई जरूरत नहीं, ऐसे न्याय तंत्र की भी कोई जरूरत नहीं। हमें वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करना है। आप सबको थोड़े दिनों में इसकी जानकारी दी जाएगी। सभी देश प्रेमी लोगों से अनुरोध है कि तैयार रहें। हमारी संस्था सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस इस विषय को गंभीरता से ले रही है और इस विषय पर हम बड़े कदम उठाएंगे और आप सबका सहयोग मिलेगा, इसका पूरा विश्वास है। सभी को जय हिंद।